आई एम ऑडिबल? हाँ चलिए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, क्वेश्चन पढ़िए। तो ये 4-5 क्वेश्चन बचे थे, फट से पढ़ लीजिए, खत्म करते हैं। Assertion. In a balanced condition, if the galvanometer and the voltage source is interchanged, the balanced condition remains same. एक मिनट सुनिए, ये बोल रहा है कि अगर बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज है और उसका हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर देते हैं तो बैलेंस अनअफेक्टेड रहेगा। बिल्कुल सही बात है, एजर्शन सही है, एजर्शन इज करेक्ट। फिर रीजन? The balanced condition of Wheatstone bridge does not depend on the value of resistances. बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। एक्चुअल में रेजिस्टेंसेस के रेशियो पे डिपेंड करता है, लेकिन रेशियो भी तो रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है ना। तो डज नॉट डिपेंड वाली बात गलत है, डज नॉट डिपेंड वाली बात गलत है। देखिए पहला एजर्शन आपको ये दिया है, खूब इत्मीनान से समझिए। इधर देखिए ये दिया है, इधर देखिए ध्यान से, एकदम अलर्ट होकर इसको देखिए। पहला एजर्शन ये दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका रेजिस्टेंसेस जो है, उसके जो रेजिस्टेंसेस हैं, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका जो बैलेंस कंडीशन है उसमें अगर हम बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम सही है। दूसरी बात कह रहा है कि इट बैलेंस कंडीशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। एक्चुअल में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन रेशियो भी जो है रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड तो करता ही है। Yes sir. तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ऑप्शन क्या दिया है? C. सही है ना? Yes. चलिए ठीक, नेक्स्ट पढ़िए। Question नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. हाँ 9 पढ़िए। In balanced condition of a Wheatstone bridge, हाँ। there is no current flow through the galvanometer. हाँ बिल्कुल सही है, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करती, बात सही है। फिर नेक्स्ट Reason: the potential of point B and D are same. हाँ तो जो जैसे मान लीजिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको मैंने बताया था इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए इधर देखिए, Yes sir. देखिए बैलेंस कंडीशन में इस पार्ट से कोई करंट नहीं फ्लो करती, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट बैलेंस कंडीशन में नहीं फ्लो करती है, ठीक है ना। ये बी है और ये डी है, तो ठीक है, बैलेंस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का सेम होगा। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। Yes sir. ऑप्शन ए सही है। Yes sir. अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 और बचे। 3 और बचे हैं, बोलो जल्दी बोलो। Question 10. कितने? 3 बचे हैं। हाँ। हाँ 3 फटाफट पढ़ दो, खत्म। Assertion: a high resistance is connected in series with a galvanometer of meter bridge. हाँ Reason: as resistance increases, the current also increases. देखिए रीजन तो एकदम गलत रीजन है। गलत। पहली बात की हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर ब्रिज, ये बात ही गलत है, ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। ये क्वेश्चन को आप सर्किल कर लीजिए, क्वेश्चन को आप सर्किल कर लीजिए। क्या कह रहा है? A high resistance is connected in a series with galvanometer of meter bridge. अब फिर से सुनिए, a high resistance is connected in series of the galvanometer of a meter bridge। एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ये बात गलत है। ये बात हाई रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करेंगे? हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो फिर तो और भी करंट नहीं जाएगी। और हमारा पर्पस क्या है? हमारा मीटर ब्रिज में क्या होता है? मीटर ब्रिज में ये दो रेजिस्टेंसेस होते हैं, ये दो रेजिस्टेंसेस होते हैं, और यहाँ पे एक मीटर ब्रिज वायर होता है, ठीक है ना। और यहाँ से हमको बैलेंस करना होता है। अगर इसमें हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वैसे भी करंट नहीं जाएगी। वैसे क्या होगा, वो ये कहीं भी बैलेंस हो जाएगा। अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वैसे भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये बात ही एजर्शन भी गलत है। और रीजन क्या दिया है? Reason: as resistance increases, the current also increases. ये बात एकदम एब्सर्ड है, दोनों ही बात गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों बात गलत होने का कोई ऑप्शन नहीं ना है। तो इसको आप इस क्वेश्चन को गोरा लगा दीजिए, वो चाहे वो सवाल हो चाहे जो भी हो, इसको आप गोरा लगा दीजिए, बाद में डिस्कस होगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 12. Assertion: the balancing point of meter bridge is obtained at L is equal to 40 centimeter. एक मीटर ब्रिज है, इसका बैलेंसिंग पॉइंट L बराबर 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ठीक है। When the area of cross section of wire is doubled, the balancing point shifts to L is equal to 60 centimeter. L is equal to 60 centimeter. 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करता है, ये कौन सी बात हुई?
एजर्शन क्या दिया है, एजर्शन फिर से पढ़िए। The balancing point of meter bridge is obtained at L is equal to 40 centimeter. When the area of cross section of wire is doubled, the balancing point shift to L is equal to 60 centimeter. ये तो एकदम गलत बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने से क्या होगा, देखो जरा देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हाफ होगा तो थ्रू आउट द वायर हाफ होगा ना, तो बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा शिफ्ट करेगा, बैलेंसिंग पॉइंट तो ही रहेगा। हाँ, तो फिर उसके बाद Reason resistance of wire is directly proportional to area of its cross section. ये भी बात गलत है, ये भी एकदम गलत है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। देखिए ऑडियो हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। यस सर। हाँ सर ये भी ऑप्शन डी दे रहा है, ऑप्शन डी होना चाहिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, पर आर तो ट्रू हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो सर डायरेक्टली को यूनिवर्सल कर लेते हैं। अभी काट के क्यों करोगे जब गलत दिया है ऑप्शन। एक बार फिर से पढ़िए, फिर से शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। The balancing point of meter bridge is obtained at L is equal to 40 centimeter when the एक एक मिनट चुप रहिए। बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज इज ऑब्टेन्ड एट L is equal to 40 सेंटीमीटर। फिर when the area of cross section of wire is doubled, the balancing point shift to L is equal to 60 centimeter. तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर को यूनिफॉर्मली डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाँ हाफ होगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वायर, मीटर वायर के थ्रू आउट रेजिस्टेंस हाफ होगा। बात समझ में आ रही है ना। यस सर। हाँ, तो बैलेंसिंग पॉइंट को शिफ्ट करेगा। हाँ, फिर resistance of wire is directly proportional to area of its cross section. हाँ, वो तो एकदम गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर देखो ऑप्शन डी दिया है ना, यस तो उसमें मिसप्रिंट हो गया है, सुन लो। पहला पार्ट तो एकदम गलत है, पहला पार्ट तो एकदम गलत है। आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगना, सुनिए इधर देखिए, तो रेजिस्टेंस हाफ होगा, लेकिन थ्रू आउट द वायर रेजिस्टेंस हाफ होगा ना, बैलेंसिंग पॉइंट नहीं शिफ्ट होगा, वो तो एकदम गलत है। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको डायरेक्टली उसने प्रिंट हो गया है, वो बुक में गलती है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन डी सही है आपका, ठीक है ना। यस सर। बात समझ में आ गई। यस सर। उसको इंप्रूव कर दिए। देखिए इधर देखिए, फर्स्ट गो में जो टीचर आपके सामने खड़ा है, हम उसको देख नहीं रहे हैं ना, पहले से प्रैक्टिस नहीं की है ना, वो सब सवाल हम देखे नहीं ना है। फर्स्ट गो में ही अगर कोई आदमी गलती निकाल दे तो उसको अपने उस पर कॉन्फिडेंस होगा, रिमेंट निकालना है, और उसको आप कहीं चेक करा लीजिएगा, ठीक है ना। और उस वाले ठीक ठाक मैटर है। अरे सर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन टाइप, तो उसमें लिखा है कि दोनों चीजें गलत हैं। अच्छा, दिया है, हाँ। एक्सप्लेनेशन दोनों गलत दिया है। मिसप्रिंट ही हुआ। हाँ, वो मिसप्रिंट हो गया था इसमें एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सली। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। अरे सुनिए, इधर देखिए, सुनिए, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उसमें एरर कितना होगा, 0.01%, और वो भी ह्यूमन एरर हो सकता है, बातों से निकल जाएगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा एरर नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात बताइए, नेक्स्ट बोलिए फट से। नेक्स्ट है 13 assumption potentiometer is used to measure EMF of cell, correct? Potentiometer is used to measure the EMF of cells, बिल्कुल सही। Reason potentiometer is preferred over voltmeter to measure the EMF of cells since it does not draw any current, correct? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें assertion मतलब स्टेटमेंट ये दे रहा है कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, बिल्कुल सही बात है। और रीजन ये दे रहा है, इट इज प्रिफर्ड ओवर वोल्टमीटर बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, जीरो डिफ्लेक्शन का करंट हो रहा है, ठीक है ना। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही है। सही है सर, सही है। सही है। Yes sir. हाँ, अब कट कर दीजिए।